श्री राम। दोस्तों हम आपको दिखाते हैं श्री हनुमान वाटिका, और इस वाटिका में आप जय श्री राम के कुल्हड़ का चाय, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, नींबू और उसके बाद हनुमान जी कचौड़ी बेच रहे हैं। हनुमान कचौड़ी लड्डू कैसे दे रहे हैं भैया? जय श्री राम। दोस्तों इस प्रस्तुति में हम आपको ले जा रहे हैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पे स्थित हनुमान जी की प्राचीन मंदिर में। अगर मैं इसके कुछ मुख्य आकर्षण बिंदुओं की बात करूं तो यह दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध बाल हनुमान मंदिर है। पांडवों ने कुरुक्षेत्र को जीतने के बाद इस मंदिर की स्थापना की थी। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा इसी पवित्र स्थान के दर्शन के पश्चात किए। निरंतर जाप के लिए इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड्स है। मुगल बादशाह अकबर भी बाल हनुमान की प्रार्थना करने आया करते थे। आरती होने जा रही है। और एक किंवदंती की माने, कथा की माने तो मतलब जब बहुत पहले जब हनुमान जी यहाँ पे माने जाते हैं कि स्वयंभू हैं, मतलब स्वयं प्रकट हुए हैं, मतलब उनके विग्रह को कोई कहीं हिस्सा ला के स्थापित नहीं किया, यहाँ पे स्वयं प्रकट हुए हैं। तो जब स्वयं प्रकट हुए तो पहले क्या था कि एक टीला था, तो इनका जो हनुमान जी का सिर था उस टीले के ऊपर था, तो लोग शिवलिंग समझकर उसकी पूजा अर्चना करते थे और उस पर जलाभिषेक करते थे। वो तो बाद में खुदाई हुआ तो पता चला वो हाँ तो बजरंग बली हैं, शिव के ही अवतार थे। चलिए इतना तो है ही है, शिव जी के ही अवतार हनुमान जी हैं। तब पता चला लोगों को कि यह राम भक्त हनुमान जी का स्थान है। उसके बाद यह भव्य, ये तो भव्य तो आधुनिक है, तब जाके यहाँ पे हनुमान जी प्रतिष्ठित किए गए और उनकी पूजा अर्चना विधिवत शुरू हुई। और आगे बढ़ते हैं, श्री हनुमान मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो सामने जो देख रहे हैं दोस्त, इस तरफ यही हनुमान जी यहाँ प्रतिष्ठित हैं और उसके बगल में राम दरबार है। अवधपति राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, धर्मपत्नी सीता, और इधर हैं राधा रानी और बाके बिहारी। जय श्री राम। काफ़ी सुंदर यह मंदिर है। चलिए दोस्तों मंदिर परिसर को घूमते घूमते इस मंदिर के कुछ इतिहास को भी जान लेते हैं। एक मान्यता की माने तो भक्तिकालीन संत तुलसीदास जी ने दिल्ली की यात्रा के दौरान यहाँ आकर बजरंग बली के अद्भुत बाल स्वरूप के दर्शन किए थे और काफी मंत्रमुग्ध हुए थे। बताया जाता है कि यहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। इसी दौरान जब मुगल सम्राट अकबर तक यह खबर पहुंची तो उन्होंने तुलसीदास जी को दरबार में आने का आदेश भेजा। आदेश पाकर तुलसीदास यहाँ पहुंचे। तब मुगल सम्राट ने उनसे कोई चमत्कार दिखाने का आग्रह किया। मुगल शासक की मांग बेहद कठिन थी, मगर बताया जाता है कि संत तुलसीदास जी ने उन्हें पूर्ण संतुष्ट किया। इसके बाद ही साथियों सम्राट ने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर के शिखर पर इस्लामी चंद्रमा एवं किरीट कलश स्थापित किया। इसके उपरांत मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कभी भी इस मंदिर पर कोई हमला नहीं किया, क्योंकि मंदिर के शिखर पर इस्लामी चंद्रमा स्थापित था। बताया जाता है कि मुगल सम्राट अकबर भी इस बजरंग बली के मुरीद हो गए थे। और इस मंदिर की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ 24 घंटे अटूट मंत्र जाप होता रहता है। यह सिलसिला 1 अगस्त 1964 से अनवरत चलता आ रहा है। यह जाप श्री राम जय का होता है। बताया जाता है कि यह विश्व का सबसे लंबा जाप है। यही वजह है कि यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इस मंदिर के भक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी हैं। भारत दौरे के दौरान उन्होंने बजरंग बली के दर्शन किए थे। कुल मिलाकर यह मंदिर काफी चमत्कारी और श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है। यही वजह है कि मंदिर
का पट 24 घंटा खुला रहता है और श्रद्धालु आते रहते हैं। जय श्री राम दोस्तों। और ये पूरे परिसर का, पूरे प्रांगण का हमने दर्शन कर लिया है। मुख्य जो हनुमान जी का मंदिर है वो आपको दिखा चुका कि दक्षिण मुखी हनुमान है। और हनुमान जी का दक्षिण मुखी होने का जो महत्व है वो मतलब संकट मोचन जो कहे जाए उसके रूप में देखा जाता है, विघ्नहर्ता के रूप में देखा जाता है, जिस तरह से गणेश जी को। क्योंकि जब माता सीता का पता लगाने और रघुपति अवध नरेश श्री राम जी का कार्य करने वो लंका के लिए मतलब बढ़ते हैं, मतलब उस दिशा में माता सीता की तलाश में बढ़ते हैं, तो आपको पता है कि वो कार्य सफल करके लौटते हैं। तो इसीलिए दक्षिण मुखी हनुमान जी का अपना अलग महत्व है। तो यहाँ पे जो एक कन्नॉट प्लेस में ये प्राचीन द्वापरकालीन बजरंग बली जी का मंदिर है, यह दक्षिण मुखी है। और उसके बगल में तो मैंने दिखाई दिया जी कि राम है, अवधपति हैं, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं और उनकी धर्मपत्नी सीता जी हैं, और उस तरफ बाके बिहारी राधा रानी जी के साथ हैं। और इसके साथ दोस्तों और एक चीज़ बता दूं कि मतलब इस मंदिर के साथ यह भी एक कहानी जुड़ती है कि तुलसीदास जब यहाँ पे आते हैं अकबर के समय, तो अकबर बोलते हैं कि क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आता, पहले देखिए जो पहले कोई मैजिशियन नाम का कोई चीज़ तो होता नहीं था, सब लोग संत ऋषि को चमत्कार मतलब ज्ञान के साथ चमत्कार दिखाने के लिए कहते थे। तो अकबर बोलते हैं तुलसी जी को, जब तुलसी जी इस मंदिर में अपना मतलब राम भक्ति करने के लिए आते हैं, तो अकबर बोलते हैं तुलसी जी के कि आप कुछ चमत्कार दिखाइए। तो वो बोले देखो भाई, मैं सीधा साधा आदमी, राम के नाम में हमेशा रमे रहने वाला, अब मैं क्या चमत्कार दिखाऊंगा। तो अकबर बोलते हैं चमत्कार नहीं दिखाइएगा तो हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, मतलब उस हिसाब से मजाकिया तौर पे। तो तुलसी फिर कुछ समय होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब पुरानी दिल्ली थी तो 4 प्रकोष्ठ में ही घिरी हुई थी, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट के बीच। तो यहाँ पे इतने सारे बंदर आए कि अकबर परेशान हो गए। तो अकबर फिर तुलसीदास जी से बोलते हैं कि प्रभु कुछ मतलब बताएं, रास्ता इसका बताएं। तो क्या बोलते हैं, तुलसीदास जी बोलते हैं कि आप इस प्राचीन मंदिर पे बजरंग बली जी को अपना भोग लगाइए लड्डू का, सब कुशल मंगल हो जाएगा। तो वहाँ पे आके ये हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते हैं, मतलब यहाँ पे तो पूजा अर्चना करते हैं अकबर। उसके बाद ये सारा चीज़ शांत होता है और उनका वो जिज्ञासा चमत्कार वाला है वो भी दूर हो जाता है। तो यह कहानी भी आकर यहाँ पे जुड़ती है इस मंदिर से। आरती होने जा रही है। जगदीश हरे पालन करता दरबार की जय, इंद्र की
जय सीताराम, जय राधे, जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम की जय, जय 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 श्री राम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु। और ये नारायण विष्णु देव के आखिरी अवतार, कल्कि अवतार, श्वेत अश्व पे विराजित, एक हाथों में धनुष, दूसरे हाथ में तलवार के साथ आएंगे इस कलयुग का विनाश करने और धर्म को पुनः स्थापित करने। और यहाँ पे तुलसीदास रामचरितमानस और हनुमान चालीसा अवधी भाषा में रचित करने वाले रचयिता हैं। और इनको तो मैंने चित्रकूट के राम घाट पे भी आपको दिखाया था, वहाँ पे तुलसी घाट भी था, उसी घाट पे तुलसी जी को राम जी ने दर्शन दिया था, क्योंकि वो चौपाई वहाँ पे भी सुनाया था। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भेंट, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक करें रघुवीर। अब इस प्राचीन आंजनेय केसरी नंदन राम भक्त हनुमान जी के दरबार से प्रस्थान किया जा रहा है। अगर आपको यह प्रस्तुति या श्रम या परिश्रम पसंद आया है तो क्या करना है कमल? Like, share, subscribe and comment. And hit the bell icon to get the notification as soon as I upload the new video. Thank you guys. जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय। हम आपको दिखाते हैं श्री हनुमान वाटिका, और इस वाटिका में आप जय श्री राम के कुल्हड़ का चाय, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, नींबू, और उसके बाद हनुमान जी कचौड़ी बेच रहे हैं, हनुमान कचौड़ी, श्री राम कचौड़ी वाला इस वाटिका में है, हनुमान जी के मंदिर वाटिका में। ये भी अद्भुत वाटिका है अपने आप में। विरोधाभास था इसलिए कह दिए थे। तो मैं कहते आ रहा हूँ, लास्ट 2-3 प्रस्तुति में आपने सुना होगा कि दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में 5 द्वापरकालीन या पांडवकालीन मंदिर हैं, जिसमें से योग माया मंदिर और कालका जी मंदिर का दर्शन मैंने करा दिया है। यह तीसरा द्वापरकालीन मंदिर आपको दर्शन कराने आए हैं। और किसका दर्शन कराने आए हैं इनको देख के आप पहचान सकते हैं। तो कनॉट प्लेस में प्राचीन बजरंग बली जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ काफ़ी बंदर हैं। तो डर उस बात का नहीं है कि मोबाइल ले जाएंगे, इस मोबाइल में डाटा मोबाइल से ज़्यादा कीमती है। तो फिलहाल यहाँ पे बजरंग बली, राम भक्त हनुमान, आंजनेय पवन पुत्र केसरी नंदन जी का दर्शन करते हैं, आपको कराते हैं। और अंदर घुसने से पहले मतलब मंदिर से बाहर, क्योंकि ये कनॉट प्लेस है, जानते हैं कि यदि दिल्ली देश की राजधानी है या देश का दिल है तो कनॉट प्लेस इस दिल का दिल है, मतलब दिल्ली का एकदम केंद्रीय भाग है। तो पूरे इसके कमर्शलाइज्ड वे में आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी आगे बगल बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पानी की सुविधा है पीने की,
और हाथ प्रक्षालन के लिए, हस्त प्रक्षालन के लिए, हाथ धोने के लिए। और जूता घर है, तो पहले जूता घर में जूता दे देते हैं। आजा, जूता उतार देते हैं पहले। यहाँ पे बैठी हैं, कम से कम कुछ दे भी देंगे। हाँ, कोई भी उतार दो। दोस्तों, जो मैं पहले बता रहा था कि इसका संबंध इस मंदिर का इस्लाम से नहीं तो कम से कम इस्लाम के प्रतीक चांद से है। और जब मैं यह कहता हूँ तो आप जो ये मंदिर का कलश देख रहे हैं, इस कलश के ऊपर अकबर ने चांद लगवाया था। और हम जानते हैं कि चांद मंदिरों पे नहीं लगते, खासकर उसके स्तूपिकाओं और उसके कलश पे तो नहीं लगते। तो अकबर ने यहाँ पे कलश और उस पे चांद लगवाया था। हमें लगता है या अभी हटा दिया गया है, क्योंकि ये बीच वाला आप यदि स्तूपिका देख रहे हैं, मुख्य मंदिर के ऊपर जो है, उसका ऊपर वाला चीज़ खुला हुआ है। मे बी कि अभी हटा दिया गया हो। तो जैसा कि अकबर इस मंदिर पे काफ़ी विश्वास रखता था, उसकी आस्था थी इस हनुमान मंदिर पे, और उसका प्रभाव आगे भी दिखता है, क्योंकि उसके बाद आने वाले जो मुस्लिम सल्तनत के राजा रहे हैं, बादशाह रहे हैं, शहंशाह रहे हैं, उन्होंने कभी इस मंदिर पे उस हिसाब से तोड़ फोड़ या इसका विध्वंस नहीं किया। जबकि दिल्ली जानते हैं कि हमेशा से ही बहुत, मतलब एटलीस्ट बहुत सदियों से ही, और मुग़ल काल में तो राजधानी ही रही है। राजधानी होने की वजह से भी, होने के बावजूद भी, यहाँ पे हिंदू मंदिर होने के बावजूद भी इसका विध्वंस या इसका तोड़ फोड़ नहीं किया गया, क्योंकि इसकी आस्था कहीं ना कहीं मुसलमान भाइयों से भी जाके इस वजह से जुड़ जाती। तो दोस्तों, इस भाग की प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं और आपसे विनम्र निवेदन यही करते हैं कि आपको यदि यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन इसलिए ज़रूरी है कि अगली बार जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, आपको उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए, आपसे मिलते हैं अगले भाग में।